नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज कुमार। आप देख रहे हैं रोजगार समाचार। इस चैनल पर विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाले लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार हम डेली बेसिस पर उपलब्ध कराते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा विभिन्न पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे जा रहे हैं, जैसे सीनियर फार्म मैनेजर, केबिन सेफ्टी इंस्पेक्टर, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर, मेडिकल ऑफिसर, जनरल ड्यूटी मेडिकल ऑफिसर, हेड लाइब्रेरियन, साइंटिस्ट, स्पेशलिस्ट ग्रेड थर्ड, असिस्टेंट केमिस्ट। इनके लिए केवल ऑनलाइन मोड में आप आवेदन कर सकते हैं। टोटल पदों की संख्या 285 है। तो इस रिक्रूटमेंट के संबंध में जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उससे संबंधित पूरी जानकारी, जैसे शैक्षिक योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया, वेतनमान, आवेदन प्रक्रिया और आवेदन शुल्क क्या होने वाला है, सिलेक्शन प्रक्रिया क्या होगी, ये पूरा विवरण इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से लेकर ध्यान अंत तक जरूर देखें। साथ ही वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर लें। पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे यूट्यूब फैमिली के साथ ज़रूर जुड़ें। यूट्यूब चैनल रोजगार समाचार हिंदी को सब्सक्राइब करके साथ ही और नोटिफिकेशन के बेल आइकन को जरूर दबा दें, जिससे आने वाले लेटेस्ट रोजगार समाचार आपको रोजाना मिलते रहेंगे और आप अपनी मनपसंद की सरकारी नौकरी के लिए ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में समय पर आवेदन कर पाएंगे। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, इन सभी पदों से संबंधित जानकारी को डिटेल में जानने के लिए चलते हैं हम कंप्यूटर स्क्रीन पर। हम आ चुके हैं संघ लोक सेवा आयोग यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट upsc.gov.in पर। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ रिक्रूटमेंट वाला एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आप देखेंगे एडवर्टाइजमेंट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ जो संबंधित एडवर्टाइजमेंट है वो आपको दिखाई देगा। तो संबंधित एडवर्टाइजमेंट नोटिस नंबर 9/2023 यहाँ पर हमने डाउनलोड कर लिया है। यूपीएससी के द्वारा जारी किया गया है। इनवाइट एप्लीकेशन ऑनलाइन रिक्रूटमेंट एप्लीकेशन ORA फॉर वेरियस पोस्ट। यहाँ वैकेंसी डिटेल, इसके अंतर्गत हम वैकेंसी की संख्या, आयु सीमा, वेतनमान और आवश्यक जो क्वालिफिकेशन है वो एक्सपीरियंस पूरी डिटेल में आपको जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। एक वैकेंसी है सीनियर फार्म मैनेजर की, जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर, नागालैंड डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स के अंतर्गत है। ये पद अनरिजर्व्ड है। यहाँ आयु सीमा जो रखी गई है, ये जो पद है ग्रुप ए गजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल है। पे स्केल 7 CPC के लेवल 10 के अंतर्गत आ जाना है। आयु सीमा यहाँ पर जो रखी गई है 35 साल होनी चाहिए कम से कम। आवश्यक क्वालिफिकेशन यहाँ पर MSc हॉर्टिकल्चर में या एग्रीकल्चर में होनी चाहिए। स्पेशलाइजेशन हॉर्टिकल्चर के साथ किसी भी मान्यता प्राप्त से यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। एक्सपीरियंस 3 साल का रेगुलर एक्सपीरियंस यहाँ पर संबंधित फील्ड में हॉर्टिकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन, फार्म मैनेजमेंट, प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन और पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन के तहत होना चाहिए। दूसरी वैकेंसी है यहाँ पर केबिन सेफ्टी इंस्पेक्टर। इसकी टोटल वैकेंसी है 20 वैकेंसीज हैं। ये जो पद हैं डायरेक्टरेट जनरल इन सिविल एविएशन, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ है तहत निकाली गई है। SC के 3 पद हैं, ST का 1, OBC के 5, PWS का 1 है और अनरिजर्व्ड के 10 पद हैं। PWD का 1 पद है। ये पद परमानेंट है। जनरल सेंटर सर्विस ग्रुप ए गजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल है। पे स्केल लेवल 10 CPC मैट्रिक्स के अंतर्गत। आयु सीमा अधिकतम 40 साल। आवश्यक क्वालिफिकेशन यहाँ पर आवेदक 12वीं पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से। एक्सपीरियंस यहाँ मांगा गया है 10 साल का केबिन क्रू और प्रेजेंटली वर्किंग एज केबिन क्रू के रूप में। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन यहाँ रखी गई है बैचलर डिग्री किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी सब्जेक्ट में। और दूसरी जो कंडीशन है, कम से कम 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के अंतर्गत। तीसरी वैकेंसी है जो केवल एक वैकेंसी है हेड लाइब्रेरियन का, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंतर्गत, जो कि अनरिजर्व्ड वैकेंसी है। यहाँ ये पद जो है परमानेंट है।
जनरल सेंटर सर्विस ग्रुप बी गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल है। ये पे लेवल 7 के अंतर्गत 7वें वेतन आयोग के अकॉर्डिंग भरा जाना है। अधिकतम आयु सीमा 35 साल है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर जो है डिग्री होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। साथ के साथ यहाँ जो डिग्री या इक्विवेलेंट डिप्लोमा लाइब्रेरी साइंस में होना चाहिए। एक्सपीरियंस यहाँ पर 5 साल का मांगा गया है लाइब्रेरी से संबंधित। चौथी वैकेंसी है, जो वैकेंसियों की संख्या यहाँ पर कुल 7 है, 7। साइंटिस्ट ग्रुप बी इन जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया कोलकाता मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत एससी का 1 पद है, ओबीसी का 1, ईडब्ल्यूएस का 1, अनरिजर्व के 4 पद हैं, पीडब्ल्यूडी का 1 पद है। ये पद परमानेंट जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए गजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल है। पे स्केल यहाँ पर 7 सीपीसी के लेवल 10 के अंतर्गत होगा। अधिकतम आयु सीमा 35 साल है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए जूलॉजी में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। एक्सपीरियंस 3 साल का मांगा गया है। यहाँ पर रिसर्च एंड टेक्निक इन द फील्ड ऑफ जूलॉजी फ्रॉम सेंट्रल स्टेट यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित। नंबर 5, 10 वैकेंसी हैं स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 ऑफ्थेल्मोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत, जिसमें एक एससी का पद है, एक एसटी का, 4 ओबीसी के, एक ईडब्ल्यूएस का, एक और अनरिजर्व के 3 पद हैं, एक पद है पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए। ये पद भी परमानेंट हैं। सेंट्रल हेल्थ सर्विस ग्रुप ए नॉन टीचिंग स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट कैडर के अंतर्गत ये जारी किए गए हैं। 7वें वेतन आयोग के लेवल 11 के अंतर्गत इनको भरा जाएगा। यहाँ आयु सीमा अधिकतम 40 साल है। आवश्यक क्वालिफिकेशन यहाँ किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से या बोर्ड से एमबीबीएस की डिग्री होनी चाहिए। फर्स्ट शेड्यूल और सेकंड शेड्यूल या फिर पार्ट सेकंड ऑफ थर्ड शेड्यूल के अंतर्गत। यहाँ जो एक्सपीरियंस मांगा गया है 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंसर्न्ड स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी आफ्टर ऑब्टेनिंग पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री और 5 years एक्सपीरियंस आफ्टर ऑब्टेनिंग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। अन्य डिटेल के लिए आप डिटेल में एडवर्टाइजमेंट को जरूर पढ़ लें। 30 वैकेंसी है। इसके अंतर्गत 3 वैकेंसी स्पेशलिस्ट ग्रेड 3 की हैं जो कि साइकाइट्री डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत निकाली गई हैं। एक पद एसटी का है और 2 पद अनरिजर्व कैंडिडेट के लिए रखे गए हैं। ये सभी पद परमानेंट हैं जो कि सेंट्रल हेल्थ सर्विस ग्रुप ए नॉन टीचिंग स्पेशलिस्ट सब कैडर के अंतर्गत जारी किए गए हैं। 7वें वेतन आयोग के लेवल 11 के अंतर्गत इनको भरा जाएगा। अधिकतम आयु सीमा 40 साल है। अब यहाँ जो एसेंशियल एजुकेशन क्वालिफिकेशन है एमबीबीएस डिग्री होनी चाहिए आवेदक के पास में। दूसरी जो कंडीशन है पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए कंसर्न स्पेशलिटी या सुपर स्पेशलिटी मेंशन इन सेक्शन ए और बी में। यहाँ जो एक्सपीरियंस मांगा गया है 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए कंसर्न स्पेशलिटी और सुपर स्पेशलिटी आफ्टर ऑब्टेनिंग द फर्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या 5 year एक्सपीरियंस यहाँ पर आफ्टर ऑब्टेनिंग पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। अन्य डिटेल के लिए आप एडवर्टाइजमेंट को देख सकते हैं। 7वां नंबर है 3 वैकेंसी असिस्टेंट केमिस्ट की हैं इन सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड वेट डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्स रिवर डेवलपमेंट गंगा रेजुवनेशन मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंतर्गत, जिसमें एक एसटी का पद है, एक ओबीसी का, एक पद है ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स के लिए। ये पद भी परमानेंट हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस ग्रुप बी के गजेटेड नॉन मिनिस्टीरियल कैडर के अंतर्गत 7वें वेतन आयोग के लेवल 8 के अंतर्गत इन पदों को जारी किया गया है। आयु सीमा अधिकतम 30 साल रखी गई है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आवेदक के पास मास्टर डिग्री केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या फिजिकल केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनालिटिकल केमिस्ट्री एग्रीकल्चर केमिस्ट्री या सॉयल साइंस में होनी चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या इंस्टीट्यूट से। यहाँ डिजायरेबल जो रखा गया है 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ग्राउंड वाटर एनालिसिस एंड ग्राउंड वाटर केमिस्ट्री वर्क के अंतर्गत। अन्य डिटेल के लिए आप एडवर्टाइजमेंट को जरूर देखें। नंबर 8, एक वैकेंसी है असिस्टेंट लेबर कमिश्नर की इन लेबर डिपार्टमेंट अंडमान निकोबार एडमिनिस्ट्रेशन के अंतर्गत। ये पद परमानेंट हैं और जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप ए गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल
7 CPC के लेवल 10 के अंतर्गत भरे जाने हैं। आयु सीमा 35 साल है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आवेदक के पास पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। सोशल वर्क या लेबर वेलफेयर या इंडस्ट्रियल रिलेशन या पर्सनल मैनेजमेंट में, या फिर डिग्री होनी चाहिए लॉ में किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। एक्सपीरियंस यहाँ पर 2 साल का मांगा गया है। रिलेटेड फील्ड जैसे लेबर वेलफेयर, वर्ल्ड वर्क, इंडस्ट्रियल रिलेशन, पर्सनल मैनेजमेंट में। नंबर 9, 234 वैकेंसी यहाँ पर दी गई हैं मेडिकल ऑफिसर्स की, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली। एससी के 36 वैकेंसी हैं, ओबीसी की 124, ईडब्ल्यूएस की 7, अनरिजर्व की 64 हैं और पीडब्ल्यूडी की 41 वैकेंसी यहाँ पर रखी गई हैं। ये सभी पद परमानेंट हैं जो कि दिल्ली हेल्थ सर्विस ग्रुप ए गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल कैटेगरी के अंतर्गत हैं और 7वें वेतन आयोग के लेवल 10 के अंतर्गत इनको भरा जाएगा। आयु सीमा यहाँ 32 साल रखी गई है। आवश्यक एजुकेशनल क्वालिफिकेशन किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमबीबीएस की डिग्री फर्स्ट या सेकेंड शेड्यूल के अंतर्गत होनी चाहिए। यहाँ कंडीशंस दी गई हैं। पर्सन्स अपॉइंटेड टू द सर्विस शैल नॉट बी अलाउड प्राइवेट प्रैक्टिस ऑफ एनी काइंड व्हाटसोएवर इंक्लूडिंग एनी कंसल्टेशन एंड लेबोरेटरी वर्क। दूसरा, यहाँ पर रिजर्वेशन अंडर ओबीसी कैटेगरी विल बी प्रोवाइड ओनली टू दोज कैंडिडेट हु सबमिट ओबीसी सर्टिफिकेट इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। कैंडिडेट हु सबमिट ओबीसी सर्टिफिकेट by other state UTs will be considered as general unreserved candidate against the general or unreserved vacancies। वैकेंसी नंबर 10 यहाँ पर 5 वैकेंसी हैं जनरल डिप्टी मेडिकल ऑफिसर्स की, जो कि होम्योपैथिक ब्रांच के अंतर्गत जारी की गई हैं। डायरेक्टरेट ऑफ आयुष, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक वैकेंसी है एससी की, एक ओबीसी, एक ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व की 2 पद हैं। ये सभी पद परमानेंट हैं। ग्रुप ए नॉन मिनिस्ट्रियल 7वें वेतन आयोग के लेवल 10 के अंतर्गत भरी जाएंगी और यहाँ पर जो आयु सीमा होनी चाहिए 35 साल। क्वालिफिकेशन डिग्री इन होम्योपैथी किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से। दूसरा जो कंडीशन है, एनरोलमेंट होना चाहिए आवेदक का स्टेट रजिस्टर और सेंट्रल रजिस्टर ऑफ होम्योपैथी के अंतर्गत। यहाँ पर भी कंडीशंस ये रिक्रूटर को माननी पड़ेंगी, यानी जो सिलेक्शन के बाद कैंडिडेट को कोई भी अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करनी है। और दूसरा जो है रिजर्वेशन से संबंधित है ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए। केवल दिल्ली वाले जो कैंडिडेट हैं वो ओबीसी सर्टिफिकेट एनसीटी ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट का सबमिट करने पर ही उनको ओबीसी कैटेगरी में सम्मिलित किया जाएगा। ऐसे कैंडिडेट जो ओबीसी सर्टिफिकेट अदर स्टेट या यूटीज का सबमिट करते हैं उन्हें जनरल रिजर्व अनरिजर्व कैंडिडेट के रूप में कंसिडर किया जाएगा। इन सभी पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि है 1 जून 2023 और लास्ट डेट ऑनलाइन फीस पेमेंट करने की और फाइनली एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की है 2 जून 2023। सभी तरह की एलिजिबिलिटी कंडीशंस को कंफर्म करने के लिए जो यहाँ पर लास्ट डेट दी गई है वो 2 जून 2023 के आधार पर सभी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, ये सभी डॉक्यूमेंट्स आवेदक के पास होने चाहिए। डेट ऑफ इंटरव्यू ऑन विच द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द प्रिंट आउट ऑफ देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद देयर ओरिजिनल एंड जीरोक्स सेट ऑफ सर्टिफिकेट्स shall be entertained separately। सभी डिटेल्स आवेदकों को ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में सही और केयरफुली ठीक भरनी है। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन के लिए खुद आवेदक जिम्मेदार होंगे। उनके एप्लीकेशन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा किसी भी स्टेज पर। प्राप्त हुई ऑनलाइन आवेदनों में संबंधित क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के आधार पर कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। कैंडिडेट्स को इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन करना है upsconline.nic.in की वेबसाइट पर जाकर। अधिकतम आयु सीमा में SC ST को 5 साल, OBC NCL को 3 साल का छूट होगी
और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट को यहाँ पर 10 साल की छूट दी जाएगी। एलिजिबिलिटी कंडीशंस के अंतर्गत आवेदक सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, तिब्बती रिफ्यूजी इन पदों के लिए आवेदन के योग्य होंगे। इन पदों के सिलेक्शन के लिए 100 नंबर का एक इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। यहाँ पर जो अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं उनको कम से कम 50% मार्क्स लाने होंगे, जबकि ओबीसी को 45% मार्क्स लाने होंगे। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स को 40% मार्क्स लाने होंगे इंटरव्यू में सफल होने के लिए। अगर आवेदन अधिक संख्या में आ जाते हैं तो उस कंडीशन में रिक्रूटमेंट टेस्ट आरटी कराया जाएगा। उसके बाद इंटरव्यू उन कैंडिडेट्स का लिया जाएगा जो आरटी या रिक्रूटमेंट टेस्ट में क्वालिफाई होंगे। आवेदन शुल्क और एप्लीकेशन फ़ीस अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस ओबीसी कैंडिडेट्स को यहाँ 25 रुपये फ़ीस का पेमेंट करना होगा। किसी भी एसबीआई की ब्रांच में कैश जमा करके या इंटरनेट बैंकिंग, रुपए, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई के द्वारा पेमेंट करके। यहाँ एससी एसटी पीडब्ल्यूडी और सभी कैटेगरी की महिला उम्मीदवारों को फीस पेमेंट नहीं करनी है। एक बार फीस पेमेंट होने के बाद में किसी भी परिस्थिति में उसको रिफंड नहीं किया जाएगा और ना ही किसी अन्य एग्ज़ाम के लिए उसको एडजस्ट किया जाएगा। इन पदों के लिए केवल ऑनलाइन मोड में आवेदन करना है। upsconline.nic.in की वेबसाइट पर जाकर यहाँ आपको संबंधित डॉक्यूमेंट्स को, जो कि क्वालिफ़िकेशन और एज साथ ही एक्सपीरियंस से संबंधित है, उनकी पीडीएफ कॉपी बना लेना है स्कैन करके, जिसका साइज़ 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और 2 MB से यहाँ पर अधिकतम 2 MB का साइज़ आप अपलोड कर सकते हैं। ध्यान रखना है सभी डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट्स 200 DPI ग्रे स्केल पर आपको स्कैन करने होंगे, जैसे डॉक्यूमेंट्स, पे स्लिप्स, रिज्यूम, अपॉइंटमेंट लेटर, रिलीविंग लेटर, अनसाइंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मस्ट नॉट बी अपलोडेड इन द डॉक्यूमेंट अपलोड मॉड्यूल। डेट ऑफ बर्थ के लिए 10वीं के सर्टिफिकेट मान्य होंगे। डिग्री, डिप्लोमा सर्टिफिकेट यहाँ पर प्रूफ ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लिए अदर या ऑर्डर लेटर रेस्पेक्टिव एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, अन्य सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डिक्लेरेशन और सर्टिफिकेट डिसेबिलिटी, ओबीसी सर्टिफिकेट, डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट फॉर एनी अदर क्लेम। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको upsconline.nic.in की वेबसाइट पर जाना होगा, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो हमने खोली हुई है। यहाँ पदों की संख्या, वैकेंसी नंबर आपको दिए गए हैं। हर वैकेंसी को एक पर्टिकुलर नंबर दिया गया है, उसके अगेंस्ट पद का नाम दिया गया है। जैसे सीनियर फार्म मैनेजर के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ आवेदन करें या अप्लाई नाउ जो ग्रीन कलर का लिंक है इस पर क्लिक करना है, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा। अब आपके सामने कुछ महत्वपूर्ण अनुदेश यहाँ दिए गए हैं ऑनलाइन से संबंधित और वैकेंसी से संबंधित। इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है या उनका प्रिंट ले लेना है और नेक्स्ट या आगे बढ़े पर क्लिक कर देना है। यहाँ आप देखेंगे शैक्षिक योग्यता, एक्सपीरियंस से संबंधित कुछ यहाँ दिशा निर्देश दिए गए हैं, महत्वपूर्ण टिप्पणी की गई हैं, उनको आपको पढ़ लेना है, चाहे तो प्रिंट रख लेना है उनको और नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ आप देखेंगे एक्शन अगेंस्ट कैंडिडेट फाउंड गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट के लिए जो शर्त और निबंधन है, यहाँ पर कुछ शर्तें दी गई हैं, उनको आपको पढ़ लेना है और नीचे जो दिया गया है उस पर आपको क्लिक कर देना है इस वाले चेक बॉक्स पर और प्रोसीड पर क्लिक करना है। यहाँ आपको अगर पहले से रजिस्ट्रेशन आईडी आपके पास है तो रजिस्ट्रेशन आईडी डाल देनी है, पासवर्ड डाल देना है, कैप्चा को यहाँ डाल देना है, लॉगिन कर लेना है और अपना एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट करना होगा। अगर आप पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं पहली बार तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है। यहाँ जो भी डिटेल आपसे मांगी गई है उसको भर देना है और यहाँ पर सहेजें और जारी रखें या सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो इस तरह से दोस्तों संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के अंतर्गत इन विभिन्न पदों के लिए आप अपनी शैक्षिक योग्यता के अनुसार आवेदन कर सकते हैं 2 जून 2023 तक।
तो दोस्तों आशा करते हैं संबंधित पदों के बारे में जो जानकारी आपको उपलब्ध कराई है वो आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। इसलिए वीडियो को अभी एक लाइक ज़रूर कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर लें। पहली बार हमारे चैनल पर आप आए हैं और अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, जिससे आपको विभिन्न सरकारी विभागों के अंतर्गत आने वाली लेटेस्ट सरकारी नौकरियों से संबंधित रोजगार समाचार रोजाना उपलब्ध होते रहेंगे और आप समय पर ऑनलाइन या ऑफलाइन मोड में अपनी मनपसंद की सरकारी नौकरी के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं लेटेस्ट रोजगार समाचार लिए हुए नए वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए धन्यवाद।